आप देख रहे हैं रिपोर्टर लवकुश रावत यूट्यूब चैनल। रिटायर्ड कर्मचारी संगठन की बैठक जिला प्रधान जवाहर सिंह रावत के सानिध्य में हुई संपन्न और सरकार से रखी कुछ अपनी मांगें। वह होडल बस स्टैंड में बसों की भारी कमी देखने को मिली, इस बात पर भी चर्चा की गई। वह हरियाणा रोडवेज की बस फ्लाईओवर यानी पुलों के ऊपर कर जाती हैं, वे नीचे कर जानी चाहिए, यात्री रहते हैं परेशान, इस बात पर भी चर्चा की गई। आइए देखते हैं, वे सुनते हैं, बताएंगे जिला प्रधान जवाहर सिंह रावत गांव पहाड़ी से। आज होटल के प्रांगण में बस स्टैंड में आप सभी यहाँ अपने एकजुट संघर्ष की रूपरेखा तैयार करने के लिए, सरकार की जुल्म जातियों के खिलाफ बिगुल बजाने के लिए आप सब लोग यहाँ इस परिसर में आए। मैं इस सरकार हमें प्राप्त हुआ, मेरे संगठन 1968 नंबर जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसका मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जवाहर सिंह रावत आप सबका यहाँ आने पर दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करता हूँ और आपका स्वागत करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि जुल्म जातियों को रोकना है, अन्याय को रोकना है, तो आपको एकजुट होना पड़ेगा। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा, यदि किसी ने कुछ पाया है तो संघर्ष के बिना कभी किसी ने नहीं पाया। और आज तक का जो भी इतिहास उठा के देखो आप, जिसने भी दिशा दशा बदली है तो मजदूरों की अगुवाई ने बदली है, मजदूरों के संघर्ष ने बदली है। ये जो जाति प्रथा है, इसको बिल्कुल दूर रखें। जब तक एक दूसरे के पास बैठोगे नहीं, एक दूसरे के दुख सुख में साझा करोगे नहीं, एक दूसरे के दुख सुख में सहायता करोगे नहीं, एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं होगा। सब परेशान है, कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से। मनुष्य का यहाँ अवतीर्ण हुआ है, धरा पे भगवान ने नर रूप में नारायण भेजा है, वो एक दूसरे की मदद के लिए भेजा है। इसलिए ये भाव बनाए अपने विचारों में। कई बार ऐसा देखा होगा आप लोगों ने, एक बहुत बड़ी परेशानी में एक 60 मन वजन एक गाड़ी में भरा होता है और उसमें एक आदमी कहता है उले लेकारे मार दे तो वो बंद ले जाए, जबकि जान कुछ नहीं लगती एक आदमी पर, सिर्फ उसका हौसला अफजाई होता है, उसके इलाके में साहस में, उस आवाज से उसको जो है हिम्मत मिल जाती है। इसलिए मैं तो आप सबसे गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप एक दूसरे के पास बैठें और एक दूसरे के दुख सुख में साझा रहें। और इस संघर्ष के लिए भी संगठित होकर आपको चलना पड़ेगा, आपको सरकार के इरादों को निष्ठापूर्ण करना पड़ेगा और कोई भी प्राप्ति के लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अभी भाई जवाहर सिंह ने बताया, जो हमारे संगठन के वरिष्ठ प्रधान हैं, उन्होंने बताया 1700 रुपये से फालतू दवाई चाहे 6000 की आ जाए, किस्म तो कोई भी हो सकती है, दवाई तो कितनी भी महंगी हो सकती है, हम बीमार हो सकते हैं, हम 60 साल से ऊपर हम सब आप लोग हैं, हम वैसे भी वरिष्ठ जो है नागरिकों में गिनती होती है, बुजुर्ग हम सभी हैं। अब ये भी सरकार का एक नया एक फ्रॉड और नया एक सरकार का लोगों को शोषण करने का एक जो है एक तरीका आया है, तो इसकी बात भी आज नजर में आई है। इसके लिए भी हम एक संघर्ष की रूपरेखा तैयार करेंगे और आप सब लोगों से गुजारिश करेंगे, सब एकत्रित होके, चाहे हमें डीसी को ज्ञापन देना पड़े, चाहे प्रधानमंत्री का घेराव करना पड़े, हम किसी कीमत में भी इन जुल्म जातियों के खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे और सरकार के इरादों का, मंसूबों का हम उन्हें फेल करके छोड़ेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। एक 10 तारीख का जो हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी तैयार की है, हर डिस्ट्रिक्ट में आयुक्त को ज्ञापन देना है, उसमें हमारी 7 मांगे हैं। पीछे भी हमने डीसी को ज्ञापन दिया था, उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है, लेकिन अभी कुछ लोगों ने बताया है मुझे, हो सकता है उन्होंने कहीं विश्वसनीय सूत्रों से उनको पता चला है कि जो हमारे आइडेंटिटी कार्ड पे नॉट फ्री ट्रेवलिंग लिखा जाता था,
उसके लिए सरकार ने अपने कदम पीछे हटाए। ये आपके संघर्ष का परिणाम है, ये आपके एकजुटता का परिणाम है और ये आपके जो है संयुक्त जो है संघर्ष का परिणाम है। इसलिए आपके सामने सरकार की कोई वजूद नहीं, सरकार का कोई ताकत नहीं। जिस दिन आप महंगाई लोगे उस दिन सरकार को भी बदल दोगे और उस दिन उनकी जो गलत नीतियां हैं उनको भी बदल दोगे। इसलिए 10 तारीख का ऐसा है, वैसे आएगा तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, फोनों में संपर्क करेंगे हम। यदि हमें डीसी को ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से 10 तारीख को आयुक्त को हमें ज्ञापन देना होगा तो उसमें हमारी 5-6 मांगे शामिल है। सबसे पहली बात तो हमारे नंबरदार जी ने बताया, और वो सब लोगों को, क्योंकि हम एक स्टेज पे ऐसी पे हैं कि हम बुजुर्ग हैं, हम बीमार अमूमन जो है रहते हैं, है ना। तो इसलिए जो सरकार की जो ये गलत पॉलिसी है, एक एमपीए मेरे बनता है उसको 4-4 बार पेंशन मिलती है। अब हमारी जो हम 58 साल जिस विभाग को हमने अपने खून पसीने से सींचा है, जिस विभाग को हमने यहाँ खड़ा करके छोड़ा है, हमारी मेहनत का ये परिणाम है। हमारे हमसे जो बुजुर्ग थे उन्होंने भी इसको मेहनत से सींचा है और अपने मजबूत इरादों के साथ इस विभाग को यहाँ तक लाया है। और आज सरकार इस विभाग को बर्बाद करना चाहती है और हमारी बर्बाद करना चाहती है। एक एमपीए मेरे को 3 बार पेंशन मिलती है, 3 बार बन जाए तो हम 38 साल 33 साल 35 साल नौकरी करके आते हैं, उसमें भी हमें सरकार पेंशन में भी हमारी हेराफेरी करती है। जो नई पेंशन स्कीम है इसके लिए भी चाहे हमारे छोटे भाई हैं, कोई बात नहीं, यदि उनके साथ भी जुर्माना सरकार करती है तो हम उनका साथ भी कंधे से कंधे मिला कर देंगे और सरकार को हम हिला के रख देंगे। सरकार को अपने कदमों से पीछे हटना पड़ेगा, ये आपकी ताकत का फर्क। इसलिए एक सबसे पहली बात जो है हमारी कैशलेस की बात है। एक सरकार और स्टेटों में कई जगह ऐसा है एक जहां कोई पैसा नहीं लगता और सरकार कोरस्पोंडेंस करती है अपने लेवल पे। एक हमें हमारी जो बीमारी है वो कैशलेस हो, क्यों कई बार हम मुलाजिम आदमी है, सबको पेंशन मिलती है, किसी का कारोबार इतना लंबा चौड़ा नहीं है, सबका गुजारा पेंशन से कर रहा है, कई बार पैसे नहीं होते हैं, इतनी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। तो इसलिए सबसे जो पहली हमारी मांग है वो कैशलेस होनी चाहिए। इसके लिए आप सब साथ है इस बात के। हाँ, इसलिए कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मांग न माने जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भी बहुत हमारे साथ जुड़ना है। एक ये पुरानी पेंशन बहाल की जाए, एक कैशलेस सुविधा की जाए और एक इसकी जो मोटिवेशन है जो 15 साल में सरकार काटती है उसका हम गुजारिश करते हैं। पहले तो अगले 12 साल नहीं, वो 10 साल में काटा। और इस विभाग में जो आज बसों का बिल्कुल खात्मा होने जा रहा है, इस विभाग में जब ये विभाग बर्बाद होता दिखता है, चाहे बेशक हम पेंशनर हैं, आज भी इस विभाग की वजह से हमारी आप सबकी आजीविका चलती है। यदि ये विभाग नहीं रहेगा तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। इसलिए इस विभाग की खुशहाली के लिए भी हम आप सब एकजुट होकर काम करेंगे, संघर्ष करेंगे और सरकार को ये बताएंगे कि हमें इसकी विभाग की जरूरत है। इसलिए पलवल डिपो की बस भी इस पुल के ऊपर से पलवल डिपो पलवल से जो बल्लभगढ़ जा रही है, जो मुथरा से पलवल जा रही है, वो भी इस पुल के ऊपर से चली जाए। इसके लिए आज सब यहाँ बैठे हैं। 5 तारीख से पहले एक दिन फिक्स करो। आप जो यहाँ के नजदीक के लोग हैं, मावकी हैं, आप सब हैं, ये इकट्ठे होके, और मैं पत्रकार बंधुओं से गुजारिश करूंगा, एक दिन हम भी 2 घंटे पुल के नीचे खड़े रहे बाबूजी, हसनपुर चौक पर खड़े रहे बाबूजी, फिर भी आखिरी में हमें प्राइवेट बस में ही जाना है। तो मैं पत्रकार बंधुओं से भी यहाँ आने पर पहले तो संगठन की तरफ से इस परिसर में आए हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन लोगों ने हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमें सहायता दी, हमें सहयोग दिया।
इसलिए पुनः उनका बहुत बहुत सारे संगठन की तरफ से, सारे कर्मचारियों की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मैं आप करूँगा, एक वो भी इस बात को प्रायोरिटी से ले कि ऊपर से प्रशासन कोई बस आदमी खड़ा करे या कोई ऐसा चिन्हित काम करे जो पुल के सारी बातें पुल के नीचे से जाए। बस जो है वो पब्लिक के लिए है और ट्रक चले जाओ, लेकिन बस नहीं जानी चाहिए ऊपर से। ये बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है और एक दिन आप फिक्स कर दो, आप बता दो, और नहीं हम 10 आदमी होंगे और एसडीएम को ज्ञापन देंगे इस मामले में। और आपकी बार जब मीटिंग होगी तो डीएम से बात करेंगे। ये बहुत गलत काम। एक सुझाव ऑलरेडी मेरा समझते हैं आप, हम तकरीबन यहाँ होटल कोई टच करते हैं। यहाँ 9 बजे के बाद होटल से कोई सर्विस नहीं है, सुबह से शाम तक। और दूसरी बात है, चंडीगढ़ की 5-6 गाड़ियाँ जाती थी, एक भी गाड़ी चंडीगढ़ की क्या दिल्ली की गाड़ी नहीं है। होटल रूट पे एक सिंगल बस नहीं, जबकि ये हरियाणा का लास्ट कस्बा है, ऑटो से आया, हरियाणा का लास्ट कस्बा है ये, कस्बा भी है, तहसील भी है। कोई गाड़ी 9 बजे के बाद है ही नहीं है चंडीगढ़ की गाड़ी। तो इसके लिए ये भी इस मांग पत्र में शामिल की जाए। डीसी को ज्ञापन देंगे और एसडीएम को ज्ञापन देंगे और अगली मीटिंग में जरूर सब संगठित होकर डीएम से बात करेंगे और यही उसके बाद प्रधानमंत्री से बात करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं, जो जायज बात है वो उसके लिए हम आप सब सहयोग करेंगे तो हम सब साथ करेंगे, साथ देंगे। और एक और बात बताना चाह रहा हूँ मैं आप सब लोगों को, बिना किसी वजह, बिना किसी कारण के आपको कोई तंग करता है, आपके साथ कोई जुर्म जाति करता है, उसके लिए भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा संगठन से आप कॉल करें और हर हाल में संगठन आपके दरवाजे दस्तक देगा और जो हमसे बनेगी उसको पुरजोर मदद करेंगे। जरूर तो 10 तारीख की कोई बात होगी तो उसके लिए आप सबको सूचना की जाएगी, डीसी को ज्ञापन दिया जाएगा। और मेरी यही गुजारिश है सबसे भाइयों से, मेरी प्रार्थना है करवा कि एक दूसरे में जो छोटी मोटी कोई बात है तो उस बिना शिकवा को खत्म किया जाए, आपस में प्रेम भाव से बैठा जाए। कहीं कोई बात हो सकती है, हम पे भी हो और पे भी हो, कोई बात नहीं है, तो होती रहती है, मनुष्य गलती का पुतला है। और आप एक दूसरे के साथ बैठे थे और संघर्ष करने की मुहिम को तेज करें और जो सरकार की गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ जमकर विरोध करें। यदि हमारे जो पिछड़ा जो पड़ेगी स्वागत है आप सबका। अब ये इतने लोग थे जिन्होंने देश को आजाद किया है, उन्होंने वो भी रह सकते थे इस देश में, उनको क्या जरूरत पड़ी सुभाष चंद्र बोस, आजाद करने, उनको क्या जरूरत पड़ी थी मरने की। अब हमारे बहन में ले लो राजा खान, हम क्या जरूरत पड़ी थी मरने की, वो भी राशित ले लेता, वो भी शादी कर लेता, वो भी और कुछ साधन संपन्न और सुख सुविधा ले लेता। लेकिन नहीं, हमें अपना जो हमारा जो वर्चस्व है, हमारा जो आधार है, इसको खत्म नहीं होने देना, इसके लिए संघर्ष करना है और एकजुट होकर रहना है। तो अगली मीटिंग की जो है हथीन 5 तारीख को की जाएगी, हथीन बस स्टैंड पर, हथीन बस स्टैंड, हथीन और कोई कमाल बस स्टैंड करेंगे, हथीन बस स्टैंड पर अगले महीने की 5 तारीख की मीटिंग होगी। जय हिंद, जय भारत। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मांग न माने जिंदाबाद, जिंदाबाद। पांचाल, रिटायर्ड फोरमैन सिंचाई विभाग, जिला प्रधान फरीदाबाद। तो जिला प्रधान जी बताएंगे, आप फरीदाबाद से आए हो होटल, तो किस कार्य के लिए आए हो? मैं ये जो हमारा मंथली रिटायर्ड कार्य संगठन का प्रोग्राम चल रहा है फरीदाबाद में भी होटल में, जहाँ रावत साहब जो है जवाहर रावत जी इसको चला रहे हैं, तो हम इसका समर्थन करने आए हैं और सरकार को जगाने आए हैं। अगर सरकार ने पेंशनरों के पीछे अगर यही जाति रखी, इनकी मांगों को नहीं माना, तो हम सरकार ये सोच ले कि सरकार की उल्टी गिनतियाँ शुरू हो गई हैं। जिस तरह से 87 में बंसीलाल को सबक सिखाया था, आपको ध्यान होगा कि बंसीलाल ये कहता था कि मैं काली फीती से नहीं डरता, मेरी माँ तो 52 का घाघरा पहनती है।
तो बीजेपी सरकार भी ये सोच ले कि अब तेरा एंड आ चुका है। तो सब कर्मचारी मतलब बिल्कुल खिलाफ जाएंगे। पूरे ऑल डिपार्टमेंट से कर्मचारी, चाहे नौकरी पे है चाहे पेंशनर है, वो सारा एकजुट हो चुका है। और हमें ये आप शायद सरकार को ये सीआईडी नहीं मिल रही होगी जो हम दे रहे हैं कि सरकार का एंड आ चुका है अगर सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना और सार्वजनिक जो सेवाएं हैं उनको जनता की बहाल नहीं किया, तो पूरी जनता में आक्रोश है, कर्मचारी में आक्रोश है, हर आदमी से मुंह से सरकार के प्रति आग निकल रही है। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मांगे तो आप अगली सरकार में आप बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल बहिष्कार करेंगे, इसमें तो दोहराए नहीं। जब हमको देख को हमारा कोई समर्थन नहीं करेगा, हमें कोई सहूलियत नहीं मिलेगी, तो हम क्या करेंगे? सरकार तो बदलनी पड़ेगी। जवाहर सिंह रावत है। जवाहर सिंह रावत जी बताएंगे, जो आज रिटायर्ड कर्मचारी मीटिंग रखी है, क्या आयोजन किया आपने? हमारे रिटायर्ड कर्मचारी जो 1968 संगठन है जी, इन्होंने हर महीने की 5 तारीख को मीटिंग का आयोजन करने का फैसला सर्वसम्मति से किया है। और आज जो हमारी मीटिंग हुई है इसमें दो चार 6 बातें हैं। सरकार की जो जुल्म जाती हैं इन कर्मचारियों के साथ, हमारी सबकी उम्र लगभग 60 साल से ऊपर है और इसलिए ये मीटिंग का आयोजन किया है। और 10 तारीख को फैसला तो अभी थोड़ा पेंडिंग में, हो सकता है आयुक्त को भी हम ज्ञापन देंगे। 1968 हमारा नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर है। और सबसे मुख्य बात है, जो हमारी सबसे बड़ी परेशानी की बात है, अभी हमारे जो उप प्रधान हैं जवाहर सिंह बड़गुजर, ये भी गए थे और ये कह रहे हैं कि 1700 रुपये से ज़्यादा 1 पैसा भी नहीं मिलेगा, चाहे वो 6000 रुपये की दवाई आए। सरकार की जो रोज़ जो है श्रम शोषण के जो कानून बना रही है सरकार, उसके हम खिलाफ हैं और हम एकजुट होकर के संघर्ष करेंगे और हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। हमारी सबसे प्रायोरिटी में जो मांग है वो कैशलेस। और कितनी मांगे हैं आपकी? और हमारी 8-7 मांगे हैं। क्या मांगे हैं? हाँ, एक हमारी ये है कि जो हमारी ये जो पैसा मिलता है वो हमें उसका पहले 12 साल में कटती थी पंडित जी, अब वो उसे 15 साल में कर दिया है। उसका कैलकुलेशन लगा के देखो, एक वो लगभग वो 4 लाख के 10 लाख प्रकार काटती है सरकार की। ये भी घिनौना मजाक है और कर्मचारियों के साथ सरकार की जुल्म जाती है। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मांगती तो अगला कदम क्या होगा? हम सरकार यदि नहीं मांगेगी तो हम संघर्ष करेंगे और स्टेट लेवल का संघर्ष करेंगे, परिवहन मंत्री का भी घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री के आवास का भी हम घेराव करेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम सब एकजुट हैं और हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी भी तैयार हो चुकी है हरियाणा लेवल पर। हम उसके लिए बिल्कुल किसी कीमत में भी पीछे नहीं हटेंगे। तो आपके इस मीटिंग में अपना बस अड्डे के ही कर्मचारी हैं या अपना कोई और भी कर्मचारी? नहीं, हर डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, एजुकेशन से भी है, PWD से भी है, पब्लिक हेल्थ से भी है, रोडवेज से भी है, ज्वाइंट एक्शन कमेटी है। सब विभागों के 10-12 विभाग हैं जिनसे जुड़े हुए कर्मचारी हैं और इसका जो है रूप बहुत बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि सरकार की जो घिनौनी हरकतें हैं उससे हम बहुत बेहद दुखी हैं। हमारी इस उम्र में तो कम से कम सरकार को इतना करना चाहिए। बहुत से स्टेटों में कैशलेस फ्री है, कैशलेस बहुत से स्टेटों में इम्प्लीमेंट हो रहा है, दिल्ली में हमारे पास हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है। और हमारे साथ जो ऐसा करती है सरकार तो वो बहुत गलत बात है। तो यहाँ की कुछ ऐसी भी मांगे उठाई गई हैं बस अड्डे पर जो सार्वजनिक हो, जैसे बस नहीं है यहाँ पर, तो कई रोडों पर नूह भी बस नहीं है, शायद होडल नूह भी बस नहीं है, जो बस चलाई गई थी वो भी बंद कर दी है। होडल नूह एक भी बस नहीं है, होडल पुराना एक भी बस नहीं है, यहाँ से एक भी मथुरा आगरा कोई बस नहीं जाती है, यहाँ से दोरहरा होके कामा होके ऐसी कोई भरतपुर हो कोई बस नहीं जाती है। हसनपुरा 100% यहाँ प्राइवेट है। और 9 बजे के बाद, अभी हमारे भाई साहब ने बताया, 9 बजे के बाद यहाँ से एक भी बस ऑपरेशन नहीं होती है शाम तक। बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये स्टेट का लास्ट कस्बा है, उप तहसील भी है और भगवान झूठ ना बोले कम से कम 10 लाख की लगभग मेरा ख्याल और ज़्यादा भी आबादी होगी। तो ये सरकार का घिनौना मजाक है। सरकार बहुत गलत काम कर रही है और एक जो पुरानी पेंशन है सरकार जो है काटना चाह रही है, जबकि MLA MP को वो विपक्ष के भी हो तब भी साझा होकर अपना फैसला कर लेते हैं। और हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी जो जिन्होंने 30-30, 35-35 साल नौकरी की है वो उनकी पेंशन सरकार काटना चाहती है, उसकी वो भी हमारे एजेंडा में, उसके लिए भी हम संघर्ष करेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। एक जैसे अभी आपकी मीटिंग में एक बात भी उठी थी कि अगर सरकार नहीं मानती है आपकी मांगों को तो आने वाले 24 के इलेक्शन में आपका क्या रुख रहेगा?
कोई यदि सरकार ने हमारी यही जुल्म जाति हमारे साथ की तो हम सरकार को जो हमारे पास एक दिन की ताकत होती है उसको हम दिखा के छोड़ेंगे और इसको सत्ता से बाहर करने का रास्ता इनको दिखा देंगे। धन्यवाद।